Well, today is a very historical day for NIH because our Honorable Minister Sir has taken initiative to come visit NIH on Sunday so that we can see how NIH is functioning 24/7. So before we proceed, I request Honorable Minister Sir to please show our respect to Master Hahnemann, the founder of homeopathy, by putting up a garland. I'll request our intern, Shikha Tripathi, to please welcome that a big accident has taken place and a large number of life has been lost. So Mr. Sir has instructed us that we should stand up for a moment of 1 minute silence. And जब माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी अपने बहुत ही व्यस्त समय से, क्योंकि उनके पास आयुष मंत्रालय के साथ उनकी जिम्मेदारी शिपिंग एंड वाटरवेज भी है, और वहाँ से वो समय निकाल के NIH में आ सके, उनका तात्पर्य ये है कि वो हम लोगों के बीच आके हम लोगों से मिल के इंटरेक्शन करें। ये हमारे लिए बहुत बहुत गर्व की बात है। मैं आप सबों की तरफ से जोरदार करतोली के साथ माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा। एक से बढ़कर एक माइलस्टोन आपके मार्गदर्शन में, आपके समय में NIH अर्जन कर रहा है। आप सभी जानते हैं कि एक सैटेलाइट इंस्टीट्यूट दिल्ली में जो 10 एकड़ जमीन में और करीब 300 करोड़ के बजट से बना है, और
ये छोटी बात नहीं है कि एक होम्योपैथिक संस्थान NIH का सैटेलाइट इंस्टीट्यूट उसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। ये सब माननीय मंत्री जी के वजह से ही हुआ है, तो हम सब इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और जो भी पेशेंट आएंगे उनको केवल और केवल हैप्को की दवाई NIH से दी जाएगी। यह केवल आपके मार्गदर्शन और आपके आशीर्वाद की वजह से ही हो पाया है। NIH में मान्यवर पिछले 12-13 साल से कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था। बहुत सारे कारण थे, पर जब से आपने कार्यभार संभाला, हमारा मार्गदर्शन दिया, अभी करीब 80 के करीब रेगुलर पोस्ट एडवर्टाइज हुए हैं। जो सरकारी संस्थान में इतनी बड़ी संख्या में रेगुलर पोस्ट का एडवर्टाइज होना एक बहुत बड़ी बात है। कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट करीब करीब 100 और 40 के करीब पोस्ट का काम चल रहा है। ये सब इसलिए यह है हम कर पा रहे हैं निर्भीक होके, आगे बढ़ के, हम और NIH की पूरी टीम, क्योंकि हम सबको भरोसा है कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे पीछे हैं, आप हमको मार्गदर्शन देने के लिए। मंत्री जी, अभी कोविड का खराब समय हम लोगों के साथ गया, करीब 2 साल तक। निदेशक होने के नाते ये मुझे गर्व से आपके साथ मैं साझा कर रहा हूं कि ये 2 साल 800 के करीब स्टूडेंट हमारे यहाँ रहते थे, जो देश के विभिन्न कोने से, इवन विदेशों से भी आके रहे, और कोई भी दिन हॉस्पिटल बंद नहीं हुआ। जो भी पेशेंट हमारे दरवाजे पे आए, सबकी चिकित्सा उस कोविड के दौरान भी की गई, और सब कुछ इतने सुचारू ढंग से और नियम से किया गया कि उस चिकित्सा के दौरान हमारे कोई छात्र, कोई छात्राएं या कोई भी स्टाफ कोविड के द्वारा आक्रांत नहीं हुए, बल्कि जगह जगह कैंप लगाकर भारत सरकार ने जो आर्सेनिक दवा के बारे में कहा था, वो जगह जगह हम लोगों ने कैंप लगाकर आर्सेनिक दवा का वितरण किया। यहाँ तक कि जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, बस्ती है धारावी, मुंबई, वहां भी हम लोगों ने कोलैबोरेशन करके मुंबई के कॉर्पोरेशन के साथ वहां 18,000 फैमिली को हम लोगों ने आर्सेनिक वितरण किया, और उसको रिसर्च के रूप में हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, और बहुत शीघ्र ही वो पब्लिश भी होगा। मंत्री जी, हम लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं। मैं जैसा कहा हूं कि हम लोग की लिस्ट बहुत लंबी है, जिसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, पर मैं अपनी बात को यहीं पे संक्षेप में अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। उसके पहले सब छुट्टी मनाने के मूड में रहते हैं। विद्यार्थी लोग शायद दिन से खुशी नहीं। मैंने आज आपको रोक लिया। संडे एक सप्ताह आप मेहनत करके संडे दिन आपके लिए थोड़ा बहुत राहत मिलेगा, फल होते हैं, उसी को मैंने छीन लिया आज। आप नाराज तो नहीं है ना? हाँ, अच्छा लगा कि क्यों ना हम एक बार होके आए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी आप लोगों ने हमारे डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष सिंह के नेतृत्व में सब लोग मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारे यहाँ जॉइंट डायरेक्टर संजीव रॉय भी है, और डॉक्टर प्रलय शर्मा जी है, और फैकल्टी एंड स्टूडेंट फ्रेंड्स भी है। और मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ। आप सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें एक मार्गदर्शन दी है, दिशा निर्देश दी है कि हम मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों साथ मिलकर काम करें, यानी कि दोनों का ही लक्ष्य एक ही है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रिजर्वेशन एंड प्रोमोशन ऑफ हेल्थ, हॉलिस्टिक हेल्थ केयर एंड वेलबीइंग।
पहले। तो इसलिए मैंने ये बात इसलिए रखी कि आप तो इस सेक्टर में ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जुड़े हुए हैं, तो ये जो केमिस्ट्री, वर्किंग रिलेशनशिप का जो केमिस्ट्री है, तालमेल, वापस में समझदारी और बेटर अंडरस्टैंडिंग, इसमें कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं मॉडर्न हूँ, तुम ट्रेडिशनल हो, हम ट्रेडिशनल हैं, आप मॉडर्न हैं, आप इस धरती में आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुई है, लेकिन हम सदियों से, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि हम सब एक साथ मिलकर मानव समाज की अलग अलग बीमारियों से राहत देने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध होना चाहिए। इस विषय पर हमको काम करना चाहिए। अपनी काबिलियत से, अपनी क्षमता से इसी प्रकार के वो सेवा देने में सफलता प्राप्त करेंगे। Healed by India. That is the way we'll have to build up our nation, our mindset, our ability, our capacity, our efficiency, our quality of सर्विस टू द मैनकाइंड। तो मुझे लगता है कि इसी दशा पर आप लोगों को अभी से मन बनाना होगा, और आपका पास वो काबिलियत है, जो लक्ष्य दे रखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उस लक्ष्य को पूरा करना है। मैं इसलिए सबको व्यक्त करने के लिए आपका पास है कि ताकि आप अभी से तैयार हो जाएंगे। आप छोटा मत, बड़ा बड़ा सोचिए। यू शुड हैव शिक्षा प्राप्त की है, जो विद्या आपने हासिल की है, इस विद्या के द्वारा आप दुनिया के मानव समाज का दिल जीतने के लिए आपको लक्ष्य तय करनी है। इसलिए आपने आपको कभी कमजोर मत समझिए। We the people of India are the most powerful people in the world. अब तो आप सबको मालूम है कि हमारे देश का छवि दुनिया के मानव समाज में, विश्व भर में कैसे बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज विश्व भर में हिंदुस्तान को बड़े ऊंचे स्तर पर रखा गया है। कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री जी गए थे जापान में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने क्या कहा कि आप इतना पॉपुलर है अमेरिका में भी, तो आपकी फोर्टकमिंग जो यात्रा, जहां व्हाइट हाउस में आपके लिए डिनर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उसमें जो टिकट इशू किया था, सब टिकट सॉल्ड आउट हो गए, एक भी नहीं रहा। इसका मतलब साफ है, आपकी लोकप्रियता अमेरिका में भी इतना मजबूत है। और साथ साथ में ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, यू आर माई बॉस, बड़ी सभा में कहा। इसका मतलब क्या है, हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। हिंदुस्तान ने अभी दुनिया का नेतृत्व देने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में बड़े तेज से आगे चलने लगा है। और इस कालखंड में अगर आप मैं मेहनत ना करो, इस गति का साथ साथ अपने जीवन को आगे ना बढ़ाओ, तो हम पीछे रह जाएंगे, है ना। सुखी रहिए, तंदुरुस्त रहिए और बड़ी आनंदित रहिए। और आनंदित होकर जो भी काम करते हैं ना, उस काम में मजा आता है। इफ यू डू समथिंग विदाउट एनी kind of sense of satisfaction and happiness, you will never extract anything good out of that. But if you do something with this kind of approach, mindset, you are the happiest man in the world, no doubt about it. जो यहाँ विद्वान हैं, श्री रथेंद्र रमन जी और सुनील कुमार जी जो NPCCL से हैं, कोई बहुत बहुत धन्यवाद। की कमी है, मैं डॉक्टर प्रलय शर्मा को रिक्वेस्ट करूंगा वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए, और इसके बाद राष्ट्रगान के साथ हम इस प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। Good afternoon. At the outset, I would like to thank our Honorable Cabinet Minister,
श्री सर्बानंद सोनोवाल जी कि वो समय निकालकर हमारा बीच आए और हमारा प्रोग्राम को सक्सेसफुल किया। मंत्री साहब का साथ विशिष्ट व्यक्तिगण आए हुए हैं, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहता हूं। कल 5:30 बजे खबर मिलने का बाद सारा रात मिलके सुबह तक काम करके जो लोग ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल किया, सारा स्टूडेंट्स, सारा स्टाफ, सारा कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ, सारा सिक्योरिटी स्टाफ, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक पॉइंट अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये वोट ऑफ थैंक्स अधूरा रहेगा। वो है, मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं हमारा माननीय मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा, इतना डायनामिक कैबिनेट मिनिस्टर आयुष मंत्रालय को दिया, जिससे हमने कभी और आगे दिक निर्देशिका देते रहेंगे और ऐसे ही थोड़ा टाइम निकाल के कभी कभी हमारा बीच में आएंगे। सर, एक विनती है आपसे कि आप कभी भी डे टाइम में 2 बजे के आगे एक बार हॉस्पिटल में आइए। आप देखिएगा जितना पेशेंट हमारे पास आता है वो पूछता है ये राज्य सरकार ना केंद्रीय सरकार। हम लोग को बोलना पड़ता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है। तो ये भावना जो है, हम काम करते हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे बढ़ाते हैं, ये भावना सब पेशेंट में नहीं मिलता है। अगर कैबिनेट मिनिस्टर एक बार 2 बार पेशेंट के बीच आके इंटरेक्ट करेगा, न्यूज में आएगा, तो हमारा ये बात गांव गांव तक ध्यान देता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है। We'll all stand. कहाँ से मणिपुर क्या लगा Thank you.